ओके तो बच्चों फिर पढ़ते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा है इसमें एक वर्ड है वो सिमिलर है, दैट इज थर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। अब मतलब इन दो वर्ड्स में ये समझ आ रहा है, मतलब इन दो रिएक्शन में ये समझ आ रहा है कि ये हीट से रिलेटेड कुछ है। तो मैं बता देता हूं, एक में हीट इन्वॉल्व होता है मतलब एब्जॉर्ब होता है, और एक में हीट क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, अब बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि किसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें हीट रिलीज हो रहा है। उन लोगों को यही कंफ्यूजन होता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं एक्स और एंडोथर्मिक में। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो समझते पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ओके, एक्सोथर्मिक, THERMIC, क्या लिख रहा हूं मैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? ठीक है, अब इसमें हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है वो समझते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें इसमें एक्सोथर्मिक, अब एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे सब बच्चे देखो कैसे खुश हो रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम ले लिया सर ने। तो आप लोगों को पता है जब किसी का अगर ब्रेकअप होता है, अगर कपल्स हैं और उनका ब्रेकअप होता है, तो उनका बॉयफ्रेंड या फिर उनकी गर्लफ्रेंड क्या बन जाते हैं? एक्स बन जाते हैं, राइट? क्या बन जाते हैं वो? एक्स बन जाते हैं। जब भी किसी का भी ब्रेकअप होता है तो वो कौन बन जाते हैं? या तो बॉयफ्रेंड लड़की का एक्स बन जाएगा, या फिर लड़के की गर्लफ्रेंड लड़की एक्स बन जाएगी। ठीक है, तो एक्स मतलब गई, गर्लफ्रेंड गई, हीट गई, हीट गई मतलब रिलीज हुई। तो एक्स से हम लोग याद रखेंगे, इस एक्स से याद रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे? हीट गई, रिलीज हो गई, रिलीज, रिलीज हो गया। हीट क्या हुआ? रिलीज हो गया। एक्स मतलब रिलीज, गई, गर्लफ्रेंड गई, हीट रिलीज। समझे आप लोग एक्स का मतलब? अब मत भूलना आप लोग कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है। और ये तो आपको पता है इसमें क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ओके, तो इसमें हीट हो रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन व्हिच heat is released to the atmosphere. That's it. Okay, ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं हम लोग, एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है, Mg plus O2 it gives MgO। Mg देता है, साथ में क्या देगा? साथ में क्या देगा? हीट देगा। साथ में क्या देगा? हीट देगा। साथ में क्या देगा? हीट देगा। Mg plus O2 it gives MgO plus heat। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, हीट दिख रहा है, प्रोडक्ट में हीट निकल रहा है। हीट निकल रहा मतलब, हीट निकल रहा मतलब रिलीज हो रहा है। तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको बैलेंस कर लेते हम लोग। बैलेंस कर लेते, कितना है Mg? 1, यहाँ कितना है? 1। ओके, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन दो कर लिया, इसको 2 कर लिया, या ये 2 ये 2 बैलेंस। तो ये एग्जांपल हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है? प्रोडक्ट में जाके एक हीट निकल रहा है एटमॉस्फेयर में। कोई भी रिएक्शन हुआ, एक रिएक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन हुआ, हीट निकल रहा है एटमॉस्फेयर में, हीट निकल रहा है। मतलब Mg और O लिया, Mg लिया, O लिया, दोनों मिले और एटमॉस्फेयर में हीट निकला, सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ये हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये कौन सा ठीक है, ठीक है, समझाते हैं, ये भी बताऊंगा। एक एग्जांपल और देते हैं। मैंने ले लिया HCl प्लस NaOH। ठीक है, HCl लिया प्लस NaOH, क्या बनेगा? समझो, इसको समझो। मेरे बच्चों को रिएक्शन करना नहीं आता है। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, पहले ही क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो पहले प्लस लिखा रहेगा, फिर माइनस लिखा रहेगा, फिर पहले प्लस फिर माइनस। ठीक है, मतलब पहले मेटल लिखते हैं हम लोग, फिर नॉन मेटल लिखते हैं, फिर पहले मेटल फिर नॉन मेटल। ठीक है, अभी प्लस है, ये प्लस वाला प्लस को हटा देगा, सोडियम को हटा देगा। जब सोडियम को हटाएगा तो यहाँ क्या होगा? OH यहाँ पर और H आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? H2O निकलेगा, राइट? H2O निकल गया। ओके सर, H2O निकल गया, H2O निकल गया। अब
Cl है, Cl है और ये OH को हटा देगा। सपोज करो OH को हटा दिया, Cl आ गया इस पर, तो क्या बनेगा NaCl, NaCl निकलेगा। ओके, साथ में और क्या निकलता है, साथ में आपका निकलता है हीट। साथ में क्या निकलता है, हीट निकलता है। हीट निकल रहा है आपका, हीट निकल रहा है रिएक्शन में, हीट निकल रहा है, गई एक्स, गई हीट, गई निकल रही है, तो क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, वैसे आप मुझे ये बताओ बच्चे, किस टाइप का केमिकल रिएक्शन, विच केमिकल रिएक्शन इज दिस? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, वो भी कौन सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस पॉइंट को समझना भी, और समझाऊंगा इसको और डिटेल में भी समझाता हूं। अब तक समझते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होगा, हीट इन्वॉल्व होगा, हीट एब्सॉर्ब होगा। मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या लिया मैंने, लिया कैल्शियम कार्बोनेट, CaO। कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, दोनों का 2 2 लिया, कैंसिल आउट हो गया, CO आ गया। समझे? अब मैं इसको क्या करूंगा, हीट करूंगा। हीट किया, क्या निकलेगा, कैल्शियम निकलेगा प्लस O2, कैल्शियम आ गया प्लस O2। सिंपल सिंपल सिंपल, टूट गया, टूट गया, दो पार्ट डिवाइड हो गया। इसने हीट एब्जॉर्ब किया, इसको बर्न किया, इसको हमने बर्न किया, बर्न किया, इसने हीट एब्जॉर्ब किया, और क्या हुआ, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है आपको? एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया हुआ है, कौन सा वाला बताया हुआ है, कौन सा वाला बताया हुआ है, AgCl। अगर इसमें हमने सनलाइट दिया, क्या निकलेगा, Ag निकलेगा प्लस Cl निकलेगा। ये भी क्या है, ये भी क्या है, क्या है ये, एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है कि नहीं है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब कि एक से हम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोगों को समझ आ रहा है? मैं समझा तो क्या समझ आ रहा है? तो मोस्टली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वही तो एब्जॉर्ब होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कभी हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या है, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, राइट? डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये भी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब ये दोनों डीकंपोजिशन रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, इसमें हीट क्या हो रहा है, ये एंडोथर्मिक हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो मोस्टली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इससे क्या समझ आ रहा है मेरे लाडलो, क्या समझ आ रहा है मेरे चांस तारो, क्या आ रहा है कि मोस्टली जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और बाकी ये बची हुई क्या होंगी, बाकी ये बची क्या होंगी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मे भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकती है। देखो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को, क्या आपको दिख रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, MgO निकला प्लस C निकल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, राइट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मतलब कि एक्सोथर्मिक मोस्टली आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी टाइप की आपकी केमिकल रिएक्शन हो सकती है एक्सोथर्मिक। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है। ओके ओके ओके, समझ आ गया मेरे लाडलो? तो इसमें क्या होता है आपका, हीट रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होता है। इसमें क्या होता है, हीट आपका एब्जॉर्ब होता है। इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होगा, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हीट रिलीज होता है, इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब हीट होता है। तो समझ आया मेरे लाडलो, समझ आया कि नहीं आया? ये भी लिख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, समझ रहे हो, पर डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। चलो स्क्रीनशॉट लो इसके जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, डन। तो बच्चों ये है कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अभी कुछ एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, आपको मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, और कुछ बाहर के भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, करते हैं इनको, करते हैं इनको। अब आप लोग मुझे बताओ कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को मैंने बता दिया व्हाट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट गई, ठीक है, इसमें हीट गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, इसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, जिसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब आप मुझे बताओ बच्चों इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन है और कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताइए। फोटोसिंथेसिस, 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 प्लांट है, प्लांट ने क्या लिया, सनलाइट लिया, क्या लिया, सनलाइट लिया, हीट लिया, हीट लिया मतलब इन्वॉल्व हुआ इसमें, हीट ले लिया, हीट दिया नहीं है, लिया है, ठीक है, लिया है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये किसका एग्जांपल हुआ, ये किसका एग्जांपल हुआ आपका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, क्लियर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, ठीक है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन में देखते हैं क्या हो रहा है, इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, वाटर, वाटर ने क्या, हीट लिया, क्या, हीट लिया, और फिर क्या हुआ, भाप बन के ऊपर उड़ गया, है ना, उसने हीट लिया और भाप बन के ऊपर उड़ गया, समझ लो, मतलब कि उसने क्या लिया, H2O है, उसने क्या लिया, हीट लिया है, और क्या निकला वो, इवेपोरेशन, वाटर ऊपर की तरफ उड़ने लगा, इवेपोरेट होने लगा, वो क्या होने लगा, इवेपोरेट होने लगा, तो वो लग रहा है ना, ये क्या है, हीट, ये क्या है, हीट, हमने इसको हीट किया, एवोपरेट हुआ, ये तो क्या हो रहा है, ये एकदम डीकंपोज हो रहा है, राइट, डीकंपोज हो रहा है, ठीक है, टूट जाएगा ये अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूट जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, तो एवोपरेट हो रहा है और आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, मोस्टली जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं, जितने भी डीकंपोज रिएक्शन है वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है मोस्टली, ठीक है बच्चों, सबकी सब नहीं होती है, जो भी डीकंपोज रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है, अगर इसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो 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 इवेपोरेशन किसका एग्जांपल हुआ, ये किसका एग्जांपल हुआ, एंडो का, क्या हुआ, वाटर था, उसने हीट लिया और फिर उड़ गया, सिंपल, सिंपल, दिमाग ज्यादा नहीं लगाओ, बेसिक्स पढ़ो, बेसिक्स, बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करो, मतलब जीरो से पढ़ो, कुछ टफ नहीं है, ये बस रटना नहीं है यार, कोई चीज यार रटना नहीं है, सिंपल सा जो बोल रहा हो करो और सोचो, दिया है सोचो करो, दैट्स इट, कभी जिंदगी में रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की, खुद करोगे यार, लाइफ में नहीं भूलोगे, लाइफ की बात कर रहा हूं मैं तो यार, कभी नहीं भूलोगे, ओके। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सोचो, सोचो, रेस्पिरेशन, आप लोग रेस्पिरेशन करो, आप लोग आपने लिया सांस लिया, इनहेल किया और एक्सहेल किया, ठीक है, रेस्पिरेशन ये दो पार्ट होते हैं, आपने सांस लिया, इनहेल किया और फिर एक्सहेल किया, राइट, सांस लिया और निकाल दिया, गरम गरम आ रही है ना, आ रही है ना, रेस्पिरेशन, इनहेल लिया, एक्सहेल किया, एक्सहेल किया, गरम गरम लगता है ना, हीट निकल रहा है ना, हीट निकल रहा है, गई, निकल रही है, तो क्या हो गया ये, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब एक्स, गई, हीट गई, निकल रही है, तो निकल रही है, ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एक्सोथर्मिक, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत, बेकिंग ऑफ ब्रेड, अरे ब्रेड है यार, ये ब्रेड है, ठीक है, ब्रेड सोचो, ब्रेड है आपके पास, अब उसको आप बेक कर रहे हो, बना रहे हो, तो हीट हो गया ना, सोचो ना, ये एक प्लेट लिया आपने, उसमें ब्रेड का पाउडर डाल दिया, उसको आप ओवन में रख दो, किसी में भी रख दो, ओवन में रख दिया, उसमें आपने हीट दिया ना, उसमें हीट दिया ना, ये ओवन है आपके पास, ये लिया, इसमें आपने ब्रेड भर दिया, अब क्या हुआ, इसमें हीट लग रहा है ना, हीट जा रहा है ना, इन्वॉल्व हो रहा है, राइट, हीट इन्वॉल्व हो रहा है, जा रहा है, अंदर जा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है,
जिस उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेने के बाद फिर वो फूलता है, बड़ा होता है, मतलब बनता है वो, बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो किसका एग्जांपल हो गया ये? ले रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, लास्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। बताओ बच्चों, ये रस्टिंग ऑफ आयरन किसका, क्या एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है? सोचो, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोचिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि किसमें हीट निकल रहा है, किसमें हीट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आप क्या करने का, सिंपल से मैंने आपको बताया, क्या बताया है? रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होगा? आयरन होगा, आयरन ले लिया मैंने, आयरन ले लिया, प्लस रस्टिंग ऑफ आयरन किसके प्रेजेंस में होता है? मॉइस्चर के प्रेजेंट में। मॉइस्चर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, प्लस और क्या होता है हमारे पास? वाटर होता है मॉइस्चर में। और ये क्या होता है? रस्टिंग हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है ना? मतलब कि आप देख रहे हो ना, एक दो तीन, तीन हमारे पास कंपाउंड हो, क्या हो रहा है? कंबाइंड हो रहे हैं, कंबाइंड होकर एक सिंगल बना है, देख रहे हो ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, खुद देखो ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। एक आयरन लिया Fe और प्लस उसे क्या कर दिया हमने? मॉइस्चर में कर रहा है, क्या बनना है? एक Fe2O3, सिंपल, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, जैसे ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो ये आता है, ठीक है? वैसे ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बताया। इसमें क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, मुझे बताओ जल्दी से। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? कंबाइंड हुआ और एक प्रोडक्ट बनाया, साथ में हीट भी निकलता है, बताया तो मैंने, साथ में हीट भी निकलेगा, साथ में हीट भी निकलेगा, सब समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, क्योंकि मैंने बोला था मोस्टली जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, राइट? और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, सिंपल, दैट्स इट। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कौन सा वो, किसमें हीट निकल रहा है, किसमें हीट नहीं निकल रहा है, आप ये कर लो यार, अप्लाई कर लो। बहुत अच्छी चीज बताई मैंने आपको। मोस्टली क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है, आयरन ऑक्सीजन का मिल रहा है, या फिर आयरन और उसका मॉइस्चर मिल रहा है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन और सिंपल मिल रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट्स इट, खत्म, 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 खत्म। तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, एंडो 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 एक्सो एक्सो, ठीक है। अब मुझे आप एक बताओ, ये अगर मैं देता हूं आपको 6 साउंड, साउंड क्या है? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? बताओ मेरे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चांद सितारों, बताओ साउंड क्या है? व्हाट इज साउंड? इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक। साउंड निकला, साउंड निकली, निकली, साउंड निकली, गई, निकली, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आ रहा है, आ रहा है? तो बस समझ गए मेरे बच्चे, एक्सोथर्मिक, दैट्स इट, समझ गए मेरे बच्चे, समझ गए। साउंड निकली, ठीक है। एक साउंड क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? एनर्जी है, वो निकल रही है, वो एक वेव की फॉर्म में निकल रही है वो, ठीक है, सिंपल, साउंड। तो ऐसे अगर कोई भी अलग से भी, अगर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है ना, आप लोग ऐसे ही डील करो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन जितने भी आते हैं, कभी भी, ठीक है? रटना नहीं है कि हाँ रेस्पिरेशन, हाँ एंड एक्सोथर्मिक, 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 ऐसा नहीं करने का रे, ऐसे नहीं करने का रे बच्चों, ऐसा नहीं करने का, समझने का, फॉलो करने का, जो सर ने सिखाएगा, कपिल सर ने सिखाया है वो फॉलो करो, दैट्स इट, और सब कुछ हो जाएगा। ओके डन, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है? डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। बच्चों, अगर कोई इंप्रूवमेंट की, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे प्लीज सजेस्ट करें, ठीक है? कमेंट करें, आप मुझे बताएं सर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करिए, या कुछ आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए, है ना? उसी से मुझे पता चलेगा, ठीक है? रिव्यूज दीजिए आप, ठीक है बच्चों? ओके,
तो पढ़ते हैं हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन. यहाँ तो रटने का है बाबा. सुनो 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 सुनो. दो चीज रटने का. क्या रटने का मैं बताता हूँ. ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा ना बच्चों, ऑक्सीडेशन मतलब दिख रहा है ना आपको. ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन. ओ दिख रहा है तो ओ से याद रखो ऑक्सीजन. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है. मतलब इसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है. इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होता है. मतलब इसमें एडिशन ऑफ क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा. ठीक है. दूसरा क्या होगा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है. अगर कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हुआ तो मे बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है. अगर ऐड नहीं हो रहा तो उसमें हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा. सिंपल है. मतलब एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. ओके ओके ओके. ठीक है. रिडक्शन की बात कर लेते हैं. जस्ट अपोजिट. जस्ट अपोजिट और कुछ नहीं है. जस्ट अपोजिट बच्चे वाली चीज है यार, बच्चे वाली चीज है. और मेरे बच्चे बहुत मैच्योर हो चुके हैं. तो रिडक्शन क्या होता है, सॉरी रिडक्शन. ओके, रिडक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा. अब इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. दैट्स इट. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन आपका ऐड होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है. और जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन. दैट्स इट. दिस इज योर ऑक्सीडेशन, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन. इतना कर लो बस, इतना पता कर लो. आप इतना भी पढ़ लोगे ना, ऑक्सीडेशन से पता तो हाँ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो दूसरे का आपको खुद याद रहेगा. ठीक है. और आप ये भी याद रखिए कि इसमें अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना तो इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. दैट्स इट. और कुछ नहीं करने का. ठीक है. ओके, एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको समझ आता है. एक एग्जांपल देते हैं. CuO. कोई दिक्कत. CuO प्लस H2 ले लिया मैंने. CuO प्लस H2O. ओके, क्या बन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या बनेगा. Cu है या प्लस, ये क्या है नेगेटिव. और ये कितना नेगेटिव है, ये है 2 नेगेटिव. ये कितना प्लस है, ये 2 है प्लस. ठीक है. क्योंकि ऑक्सीजन का मुझे पता है, ऑक्सीजन कितना बैलेंस होता है, -2 होता है. ठीक है. अगर मुझे कॉपर का अगर नहीं पता होता ना तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने दिमाग चलाया. क्या चलाया, क्या चलाया, कि मुझे कॉपर का नहीं पता है, मुझे ऑक्सीजन का पता है कि 2 होता है. क्रॉस मल्टीपल में यहाँ पे क्या बन रहा था, CuO बन रहा था. तो मुझे पता चल गया सर इसका भी 2 होता होगा, जिससे कैंसिल आउट हो गया और ये CuO बन गया. दिमाग चलाओ यार. ठीक है. वैसे मुझे पता है. अगर आप लोगों को नहीं पता हो ना तो आप एक का, अगर आपको रिएक्शन का अगर आपको पता है, एक एलिमेंट का आपको अगर वैलेंसी पता है तो आप दूसरे का भी निकाल सकते. ठीक है. ये मैंने आपको सिखाया. ठीक है ठीक है ठीक है. छोटी मोटी चीजें हैं, सीख जाओगे. मैं छोटी मोटी चीजें आपको मैं बताता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है. ये क्या है, ये प्लस है. ठीक है. मुझे पता है ये प्लस वाले को रिप्लेस कर देगा, इसको हटा देगा. मतलब ये यहाँ आ जाएगा. ये क्या होगा, ये क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ये हटा देगा. तो H2 के साथ जब O मिलेगा तो क्या बनेगा सर, H2O बनेगा. और ये क्या होगा सर, ये Cu हो जाएगा इधर. ओके, Cu हो गया, Cu हो गया.
ये Cu हो गया, ये H2 होगा। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे लाडलो, मुझे एक बात बताओ, कहाँ किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस में रिडक्शन हो रहा है, आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, ये मुझे बताइए। ये ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है, इसका ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन बेचारा, इस यू का ऑक्सीजन था बेचारा, यहाँ पे ऑक्सीजन इसका गायब हो चुका है। तो आप मुझे बताइए इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ या रिमूव, ऐड हुआ या रिमूव? ऑब्वियसली रिमूव हुआ, ऑक्सीजन इसमें नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, दैट्स इट, रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, ओके, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन, ओके। अब मुझे बताओ, ये बेचारा H2 था और यहाँ जाके इसका O मिल गया, इस बेचारे को O मिल गया, इसको क्या मिल गया, O मिल गया। अब O मिल गया तो ये क्या हो गया मुझे बताओ, O मिल गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर। ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या, किसी को कोई दिक्कत है? Cu यहाँ जाके Cu हट चुका है, मतलब Cu का O हट चुका है, ठीक है, जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो मुझे पता चल गया रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सिंपल, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर होगी सब लोगों के, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ओके। एक चीज सुनो, आपने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज होती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखो बच्चे, जहां रिडक्शन हो रहा होगा, जहां रिडक्शन होगा, ये हमेशा प्रोडक्ट में बताएंगे आप, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपके रिएक्टेंट में होगा, नॉट एंड प्रोडक्ट, ओके, रिएक्टेंट में होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट में आपका या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको अगर किसी ने बोल दिया इन दोनों में से, इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, बताते कैसे होता है। जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, जस्ट अपोजिट होता है, जहां ऑक्सीडाइजिंग, जहां ऑक्सीडेशन होता है ना, वो होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, लिख लो मेरे लाडलो। और जहां रिडक्शन हो रहा होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। मेरे चांद सितारों, सुनो 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 सुनो, अब मुझे बताओ यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बताओ मुझे बच्चों, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बोला तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ इसमें, कौन सा हुआ, H2, H2 इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां रिडक्शन हो रहा है, जस्ट अपोजिट, यहां रिडक्शन हो रहा है, दिस योर रिडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो रिएक्टेंट में यहां रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिंपल। तो ये हो गया आपका CuO ऑक्सीडाइजिंग, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, चलिए एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल लिखो, इसको जल्दी से लिखो, हो गया, डन डन, ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मुझे तो ठीक है, करते हैं। अगर मैंने एक लिया, बताओ मुझे H2S, मैंने H2S लिया, ठीक है, और प्लस में इसमें ले रहा हूं क्लोरीन Cl2, मैंने H2S लिया, प्लस में ले रहा हूं क्लोरीन, ठीक है, क्या बनेगा, देखो देखो देखो, सीखो, प्रोडक्ट बनाना सीखो, ये प्लस है ये नेगेटिव। अब मुझे पता चलेगा इस सल्फर का जो वैलेंसी है, कोई मिलता है हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो इस सल्फर का वैलेंसी 2 हुआ होगा, तभी ये यहाँ पर 2 आया है, समझ रहे हो, समझ रहे मेरे बच्चे, समझ रहे। और क्लोरीन का होता है माइनस, ठीक है। अब ये माइनस माइनस है, ये क्या करेगा, ये इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, ये माइनस माइनस है, ये इसको हटा देगा, चलो हटो यहाँ से, तो क्या बनेगा यार, जल्दी बोलो मुझे, HCl,
नाउ HCl, इसका माइनस है, इस पे प्लस है, दोनों में वैलेंसी 1 1 है, 1 1 यहाँ लगाया, कैंसिल आउट, HCl लिख सकते हैं, साथ में सल्फर है, निकल जाओ भाई, हो गया डन, हो गया डन, डन हो गया। अब मेरे बच्चों बताओ इसमें से ऑक्सीडेशन कौन है, कहाँ, पहले तो ये बताओ ऑक्सीडेशन का हो रहा है और रिडक्शन का हो रहा है, सिंपल पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है, फिर मुझे बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा। मेरे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें तो ऑक्सीजन नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा। अरे हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन को सिखाया ना मैंने आप लोगों को, करो फिर उससे ट्राई करो, पॉज करो वीडियो, ट्राई करो कौन सा रिडक्शन हो रहा है, कहां आपको ऑक्सीडेशन हो रहा है, करो जल्दी से, डन। चलो मैं ही बताता हूँ आप लोगों को, ओके। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन था बेचारे के पास, ठीक है, हाइड्रोजन था, और यहाँ जाके क्या हुआ, इस बेचारे का सल्फर का हाइड्रोजन किसी ने रिमूव कर दिया, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया भाई, इसके पास हाइड्रोजन था, सल्फर के पास, बेचारे के पास सल्फर नहीं रहा, सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं रहा, तो क्या हो गया ये, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नाउ इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल एज दैट, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तो मेरे बच्चे इतने वाले सर ये तो मैं बता सकता हूँ, ये तो कोई भी बता देगा बच्चों, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा इसमें से, इन दोनों, अब इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से नहीं, ठीक है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हम लोग बताते हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ इनमें से, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच वन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर जहां रिडक्शन, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जहां रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जस्ट अपोजिट, दैट्स इट। तो ये आपका क्या है, यहां आपका क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है, इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कैसे रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, Cl था खाली, हाइड्रोजन मिल गया, रिडक्शन हो गया, अब ये रिडक्शन हो गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, जस्ट अपोजिट। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, ऑक्सीजन इज Cl2, राइट, सिंपल सिंपल, H2 है, H2S हुआ तो क्या हुआ ये आपका, बताओ मेरे लाडलो बताओ, ये क्या हुआ आपका H2S, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, तो ये आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे बच्चे को सब समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, समझ आ गया कि नहीं आया, है ना, समझ आया, ओके। लिखो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, इन दो कॉपी पे लिखो, फिर हम लोग लास्ट क्या था हमारा, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, राइट, ये करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा, जल्दी से करो इसको, नोट करो इसको, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन।